सब किताब में लिखा है, कुछ पार्ट, एक किताब होगा उसको लिखना ध्यान से। एक किताब है, कॉपी खोली सब लोग। हाँ जाओ कुछ तो वर्ड की बात हम यहाँ पे करेंगे। और वर्ड की बात हम करें तो वर्ड क्या है भाई? तो वर्ड ध्यान देना कि कोई भी लेटर से बनता है। क्या होता है? लेटर, लेटर से बनता है वर्ड। एक मिनट, हेलो, तो हेल्थ इंश्योरेंस का था। तो वर्ड से जैसे मान लो ने बोला गुड, ठीक है। अब गुड क्या है? वर्ड है। हमने बोला बॉय, ठीक है। हम बोला मोहन, ठीक है। हमने बोला इज। अब देखो यहां ध्यान देना, हमने बोला ए। अब ये जितने भी शब्द है ना, ये सब शब्द कहलाएंगे, ठीक है। इन सारे शब्दों को मिला करके एक अच्छा सा सेंटेंस बनाएंगे, उसी को सेंटेंस कहेंगे। तो जैसे गुड क्या है? वर्ड है। बॉय क्या है? वर्ड है। तो किसी भी लेटर के समूह को हम शब्द कहेंगे। तो ग्रुप ऑफ लेटर्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड वर्ड। यानी अक्षरों का समूह को शब्द कहेंगे, और इन्हीं शब्द को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? सेंटेंस। जैसे मोहन तुम्हारा सब्जेक्ट है, ठीक है। इज तुम्हारा वर्ब है। बॉय तुम्हारा नाउन है। बॉय तुम्हारा नाउन है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। तो क्या हो गया? मोहन इज हो गया आर्टिकल। तो हमने क्या किया? मोहन इज अ, मोहन इज अ गुड बॉय। तो ये हो गया सेंटेंस। तो इस कंप्लीट को हम लोग क्या बोलते हैं? सेंटेंस बोलते हैं। तो वर्ड तुम्हारा टुकड़ों में है, इसी टुकड़ों को हमने जोड़ दिया तो क्या बन गया? सेंटेंस। तो यही पार्ट यहाँ पे कह रहा है बेटा, सेंटेंस यही कह रहा है कि शब्दों का वह समूह जो पूर्ण अर्थ देता है सेंटेंस कहलाता है। इसी को अंग्रेजी में लिखा है अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। ठीक है ना? तो क्या कहा? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, है ना? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। ये हिंदी हुआ, इसी का अंग्रेजी ये हुआ, ठीक है। देखो ध्यान दो, पहला चीज वो होता है कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको अंग्रेजी लिखना नहीं आता, कुछ ऐसे हैं जिनको पढ़ना नहीं आता, कुछ ऐसे जिनको बोलना नहीं आता, कुछ भी नहीं आता, कोई बात नहीं, बस शुरू से क्लास पढ़ना है, पहले क्लास से। आज आपका 15वां 20वां क्लास होगा, तो पीछे से जो गैप मिलता है पढ़ते रहना है, और आज ज्वाइन किया तो यहीं से स्टार्ट करना है और पीछे वाली से पढ़ते रहना है। तो यहाँ से हमने जो पढ़ाया मेरे से दोहराना है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स which makes a complete sense is called sentence। जैसे देखो, I eat an apple daily, समझे थे ना? मैं खाता हूं एक सेब डेली, है ना? What is your name, तुम्हारा नाम क्या है? What is your name, ठीक है। Fetch me a glass of water, fetch का मतलब होता है लाना, एक गिलास पानी लाओ। May you live long, तो लंबी उम्र जियो। How beautiful she is, कितना सुंदर है वह, ठीक है। तो ये सब क्या बन गया? सेंटेंस, ठीक है जी। अब सेंटेंस देखो जरा गौर करो, ये 5 तरह के सेंटेंस है, पांचों 5 तरह का है। एक है आई ईट एन एप्पल, सिंपल सी बात। दूसरा व्हाट इज योर, क्वेश्चन पूछ रहा है, नहीं तुम्हारा नाम क्या है। तीसरा फेच मी ग्लास, ऑर्डर दे रहा है, एक गिलास पानी लाओ। फिर कह रहा है मे यू लिव लॉन्ग, लंबी उम्र जियो, आशीर्वाद दे रहा है। और हाउ ब्यूटीफुल, आश्चर्य करा कितना सुंदर है यार। यानी सेंटेंस 5 तरह के होते हैं। ये जो पहला है इसको बोलते हैं असर्टिव, दूसरा है इंट्रोगेटिव, तीसरा है ऑर्डर दिया इंपरेटिव, है ना, आशीर्वाद दिया ऑप्टेटिव, और आश्चर्य किया एक्सक्लामेटरी। तो यही सब चीज आपको सीखना है। देखो जो लिखा आराम से कि ऊपर के, ये सबको किताब में ही पढ़ना है, कॉपी लिखना नहीं है। एक कॉपी भी है, किताब भी तुम्हारा है, इसी में लिखो, इसी में पढ़ो, क्योंकि ये बेसिक चीज है, कितना लिखोगे बार बार। तो किताब ही तुम्हारा कॉपी से पढ़ना है। तो हमने कहा ऊपर के पांचों वाक्य जो है 5 तरह के हैं, देखा आपने। पहले वाक्य में क्या है? सिंपल है, साधारण, कुछ कही गई है। दूसरे वाक्य में क्या है? प्रश्न पूछा गया, पूछा व्हाट इज। तीसरे वाक्य में क्या है? आदेश, ये आस्ती नहीं आदेश, इसे ध्यान देना है, क्या दिया गया है? आदेश दिया गया है। चौथे वाक्य में आशीर्वाद दिया गया है, ठीक है। और 5वें में क्या किया? आश्चर्य। तो सेंटेंस मिला कितने हो गए? सेंटेंस 5 प्रकार के। देखो पहला क्या कहा? असर्टिव। तो असर्टिव मतलब निश्चात, हिंदी नहीं पढ़ना, इसे पढ़ना ही नहीं,
बस असर्टिव का मतलब सिंपल, असर्टिव मतलब सिंपल, इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्न। अब हिंदी नहीं ध्यान देना कि हिंदी क्या लिखा, समझ पा रहे हो ना। इंपरेटिव मतलब आदेश, बस ये ध्यान रखना। ये नहीं कि अब निश्चयात्मक वाक्य, प्रश्नात्मक, इतना दिमाग हिंदी पढ़ने आया है, अंग्रेजी पढ़ने आया ना है, तो अंग्रेजी ध्यान रखो। असर्टिव मतलब दुनिया के हर सेंटेंस जो तुम बोलते हो सब असर्टिव है। मैं खाता हूं, मैं पढ़ता हूं, मैं जाता हूं, मैं नहीं खाता, नहीं पढ़ता, सब असर्टिव है। सिंपल सिंपल जो तुम बोलते हो सब क्या है, असर्टिव। जहां तुम प्रश्न पूछ दिया, इंट्रोगेटिव है। तुम कहां पढ़ते हो, तुम कैसे पढ़ते हो, इंट्रोगेटिव। अब आदेश दे दिया, एक गिलास पानी लो, बैठ जाओ, वहां जाओ, ये सब क्या हो गया, इंपरेटिव। अब ऑप्टेटिव, आशीर्वाद दिया, क्या दिया, आशीर्वाद। ये क्या हो गया भाई, आशीर्वाद हो गया, है ना, आशीर्वाद हो गया। तो आशीर्वाद दे दिया, ऑप्टेटिव हो गया। तुम लंबी उम्र जियो, तुम्हारी उम्र लंबी हो, तुम सफल हो जाओ, तुम आईएएस बन जाओ, इंस्पेक्टर बन जाओ, हो गया ऑप्टेटिव। एक्सक्लेमेटरी, आश्चर्य किया, वाओ कितना अच्छा है, तो क्या हो गया, आश्चर्य। क्या हो गया ये, आश्चर्य। ये सब यहाँ लिखा हुआ देखो, वंडरफुल, आश्चर्य हो गया। ये समझ में आया मुद्दा। तो पांच, अब सब सुन देखो, इतना ही नहीं, पांचों को समझाया हूं, नीचे आ रहा हूं देखो। अब पांचों को समझाया हूं क्रम से कि असर्टिव क्या है, देखो ना असर्टिव। तो असर्टिव क्या है, पहला ये पांच दिया मैंने, और पांच को मैं क्या किया, समझाया। असर्टिव सेंटेंस क्या कहा, निश्चाप हटा दो, जिस वाक्य में कुछ कहा या बताया जाए असर्टिव कहलाता है। जिस सेंटेंस में कुछ कहा जाए, बताया जाए, राम अच्छा लड़का है, राम सो गया, राम पढ़ता है, राम बदमाश है, वह सो गया, वह चला गया, सिराज जी ठीक करेंगे ऐसी, ये सब क्या है, असर्टिव है। ठीक है जी। तो देखो क्या कहा, अ सेंटेंस विच मेक्स असर्शन स्टेटमेंट इज कॉल्ड असर्टिव सेंटेंस। ये सब रटना नहीं है, सिंपल सा, ही इज अ डॉक्टर, सिंपल बता रहा है कि वो डॉक्टर है। शीला sang a song, शीला गाना गाई। अब देखो, आई रीड इंग्लिश एवरी डे, माई ब्रदर हैज गॉन कॉलेज, सब क्या असर्टिव है। क्या कहा, असर्टिव सेंटेंस के अंत में फुल स्टॉप होता है, लगा दिया, तो सब फुल स्टॉप है ना। देखो बेटा, बेसिक पढ़ने के लिए बाबू किताब होना जरूरी है। अगर आपने किताब ऑर्डर नहीं किया है तो जो नंबर चल रहा है ऑर्डर करके किताब मंगा लो, क्योंकि बिना किताब के बेसिक सीखना मुश्किल है बेटा। मैं आपको पढ़ा सकता हूँ लेकिन किताब होना जरूरी, किताब रहेगा खोल के देखोगे, ठीक है। सर मेरा बुक कब तक आएगा, मेरा बुक का पैसा जमा है, समझ आ गया। दूसरा बात है क्या भाई, इंट्रोगेटिव, जिसमें क्या है, इंट्रोगेटिव। अब इंट्रोगेटिव कहता है कि वह वाक्य से प्रश्न पूछते हो, तुम कैसे पढ़ते हो, कहाँ पढ़ते हो, कहाँ रहते हो, कहाँ जाते हो, तो क्या कहा, जिससे प्रश्न पूछा जाए। अंग्रेजी में लिखा है विच इज आस्क्ड अ क्वेश्चन, आस्क मतलब पूछना, इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है जी। दो आके, अब इंट्रोगेटिव दो तरह का होता है, एक यस नो, जैसे हमने कहा कि क्या तुम खाते हो, हाँ, है ना, क्या तुम पढ़ते हो, हाँ या ना, क्या तुम बाजार जाओगे, हाँ या ना, ये बोले जी, क्या तुम मुझसे मिलोगे, हाँ या ना। और दूसरा कहूंगा तुम्हारा क्या नाम है, तो हाँ या ना बोलोगे। तुम कहाँ रहते हो, हाँ या ना बोलोगे। तो जिसका जवाब हाँ या ना में दिया जाए उसको यस नो कहते हैं, जिसका जवाब हाँ या ना में ना दिया जाए उसको नॉट यस नो कहते हैं। सिंपल सी बात है। जिसका जवाब यस में बोलो यस नो, जिसका यस नो संभव ना हो पाए उसको बोलते हैं डब्ल्यू एच। क्या बोलते हैं, डब्ल्यू एच। अब ध्यान जहां पे हमने कहा, देखो, इज ही अ डॉक्टर, यस, आर यू मैड, नो। तो आंसर है क्या है, आंसर है, ये क्या है, क्वेश्चन है, समझा। तो जब किसी सेंटेंस के शुरू में सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब हो उसका अर्थ क्या होता है, जैसे हमने इज और आर, इज और आर का हिंदी हो गया क्या, क्या वह डॉक्टर है, क्या तुम पागल हो, है ना। आर मतलब क्या, इज मतलब भी क्या, डू यू रीड क्या तुम पढ़ते हो, ये सब हो गया क्या तुम्हारा, इंट्रोगेटिव। ठीक है बाबू। डब्ल्यू एच क्वेश्चन, वह प्रश्न जिसका उत्तर यस नो में ना दिया जा सके क्या कहता है, डब्ल्यू एच कहता है। जैसे व्हाट इज योर नेम, माय नेम इज राकेश, ये हो गया क्वेश्चन, ये हो गया आंसर। किताब है,
नहीं है, किताबें दे दी, ठीक है ना। सारे बच्चे किताब रखिए अपने पास और किताब लेके पढ़ने का प्रयास करें, ठीक है। डबल क्वेश्चन हो या यस नो क्वेश्चन, अंत में क्वेश्चन मार्क अवश्य होगा, ठीक है जी। तीसरा है इंपरेटिव सेंटेंस, आज्ञावाचक या आदेश देते हैं इसको। देख रहे हो, 3 बार पढ़ा रहा हूं, पहले सुना दिया, जिस वाक्य में आदेश, अनुरोध, सलाह, निषेध इंपरेटिव कराता है, अंग्रेजी में लिखा है एक्सप्रेसेस ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस, प्रोहिबिशन। वैसा सेंटेंस जिसमें क्या हो, ऑर्डर हो, क्या हो, रिक्वेस्ट हो, क्या हो, एडवाइस हो, उसको क्या कहते हैं हम लोग, इंपरेटिव। जैसे देखो यहाँ पे लिखा, रेच नहीं फेच, फेच मी अ ग्लास ऑफ वाटर, प्लीज फेच मी अ चेयर फ्रॉम देयर, ओबे योर पेरेंट्स, कोई मतलब बात मानना, मतलब एक बात मानो, डोंट गो देयर, है ना। 1 2 3 4, हेलो। अगला पॉइंट देखो, ऑपरेटिव क्या कहता है भाई, इच्छावाचक वाक्य, वह वाक्य जिसमें आंतरिक इच्छा, आशीर्वाद, अभिशाप का बोध हो, क्या कहता है ऑपरेटिव। अ सेंटेंस विच एक्सप्रेसेस, है ना, क्या भाई, इंटरनल विश, अंदर से इच्छा व्यक्त करते हैं, ब्लेसिंग करते हैं, इज कॉल्ड ऑपरेटिव सेंटेंस। जैसे मैंने कहा, मे यू हैव प्लीजेंट जर्नी, तुम्हारा जर्नी आनंद बिताओ। मे ही फेल इन एग्जामिनेशन, कहीं एग्जाम में फेल ना हो जाए, क्या श्राप दे रहा है, मे ही फेल एग्जामिनेशन, एग्जाम में फेल कर जाओ। बोलते हैं मे ही डाई सुन, जल्दी मर जाओ, श्राप है ना। ग्रस मतलब श्राप, ग्रेस मतलब आशीर्वाद, है ना जी, आशीर्वाद। ऑपरेटिव सेंटेंस के अंत में एक्सक्लेमेटरी मार्क्स और शुरू में मे का प्रयोग अवश्य होगा। देखो है ना, मे का प्रयोग किया गया है, एक्सक्लेमेशन दिया हुआ है। वो समझ में आया मुद्दा, आगे चलें। अगला है एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी कहता है विस्मय आदि, मतलब आश्चर्य, वह वाक्य जिसमें आश्चर्य हो, प्रसन्नता, शोक, एक्सक्लेमेटरी कहलाता है भाई। जैसे हुर्रा, वी हैव वॉन द मैच, हम लोग मैच जीत गए, बोलते हो ना, हुर्रा। अलास, ही इज नो मोर, दुख हो रहा है। हाउ ब्यूटीफुल सी इज, कितना सुंदर है वो। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंत में एक्सक्लेमेटरी मार्क का प्रयोग किया जाता है, इस सेंटेंस बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी। यहां तक समझ में आ गया प्रापत्ति। अब सुनिए कहानी। आज की एसी वैसी थोड़ा ठीक हो रहा है, तो हम लोग यहीं तक क्लास लेते हैं, ठीक है। हम लोग मिलते हैं परसों और बढ़िया से क्लास स्टार्ट करते हैं, बढ़िया से पढ़ते हैं ठीक से एक बार, और सारे बच्चों को फोन कर देना।